अस्सलाम वालेकुम बेटा, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सरसाइज 6.1 का क्लास 9th। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहे हैं कि इफ़ द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर इज़ 60 डिग्री, यानी थीटा की वैल्यू क्या है 60 डिग्री, एंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज़ 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर एंड द परसेंटेज ऑफ अ टोटल एरिया ऑफ द सर्कल रिप्रेजेंट्स। लेट्स स्टार्ट। सोल्यूशन राइट करते हैं। जो गिवन वैल्यूज़ हैं, गिवन क्या है, आर इज़ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, थीटा इज़ इक्वल टू 60 डिग्री, और इसका फाइंड करना है एरिया ऑफ अ सेक्टर एंड परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल। तो इसके लिए बेटा हम क्या करेंगे, एंगल सबसे पहले तो ये थीटा जो है डिग्री में है, इसकी वैल्यू हमने जो लेनी है वो किस में लेंगे, रेडियन में। तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, थीटा यानी 60 डिग्री को मल्टीप्लाई करवा देंगे पाई बाय 180। पाई बाय 0 से कैंसिल, 6 1 6 एंड 6 3 18। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी पाई बाय 3। वी नो दैट एरिया ऑफ अ सेक्टर, बेसिक एरिया ऑफ अ सेक्टर लिख लेते हैं। एरिया ऑफ अ सेक्टर इज A इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा। बेसिकली सेक्टर क्या है, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक सर्कल है, इट्स मीन इट इज़ अ रेडियस, इट इज़ आल्सो रेडियस। तो ये आर्क लेंथ बताती है, तो ये हमारे पास इसके दरमियान जो एंगल बनेगा थीटा होगा। तो ये हमारे पास क्या है, एक सेक्टर है, और इस सेक्टर का क्या फाइंड करेंगे, एरिया। उसका फार्मूला ये गिवन है, वैल्यूज़ आर की वैल्यू भी गिवन है, थीटा की वैल्यू भी गिवन है। थीटा की वैल्यू किस में ली है, पाई बाय 3, मतलब रेडियन में ली है। तो वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। हाफ आर की वैल्यू 12 है, तो 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर, थीटा की वैल्यू पाई बाय 3। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हाफ 12 का स्क्वायर कहता है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, पाई बाय 3। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, 2 से करते हैं, 2 1 2, 2 7 14 एंड 2 2 4। तो 72 सेंटीमीटर स्क्वायर पाई बाय 3। देन मज़ीद सिंप्लीफाई, 3 1 3, 3 2 6, एक है इधर चला गया, 12 बन गए, और 3 4 12। तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई करवा देंगे किससे बेटा, पाई से मल्टीप्लाई करवा दें। तो ये बेसिकली क्या है, हमारे पास एरिया है। ए एंड देन ए कैलकुलेटर में वैल्यू ले लेते हैं। 24 शिफ्ट पाई इज इक्वल टू 75.39, 75.3 है। तो इसके बाद 9 इसको राउंड ऑफ कर लें, तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, एरिया ऑफ अ सेक्टर, यानी सेक्टर का एरिया आ गया। नेक्स्ट इसका हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट करते हैं। इसी क्वेश्चन में एक सेकंड पार्ट क्या है, परसेंटेज ऑफ अ टोटल एरिया ऑफ द सेक्टर। तो परसेंटेज के लिए बेटा क्या करेंगे, नेक्स्ट इम्प्लाइज दैट जो हमारे पास सेक्टर का वो होता है एरिया होगा, उसको डिवाइड कर देंगे सर्कल के एरिया से और मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज से। और वी नो दैट हमारे पास इधर लिख लेते हैं कि सर्कल का एरिया ऑफ अ सर्कल एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू, आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, पाई ए इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई करवा दें पाई से। तो सर्कल का जो एरिया आ जाएगा वो चेक कर लेते हैं। 144 शिफ्ट पाई 452.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये सर्कल का एरिया है। अब हम क्या करते हैं, इसको परसेंटेज में फाइंड कर लेते हैं। तो परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, सेक्टर का एरिया क्या है, सेक्टर का एरिया 75.4 डिवाइड कर देंगे सर्कल का एरिया क्या है 452.4 सेंटीमीटर, और मल्टीप्लाई करवा देंगे किससे, 100 से। तो ये परसेंटेज में आ जाएगा हमारे पास एरिया गिवन। अब इसको क्या करें, इसी वैल्यू को हम डिवाइड करवाते हैं 75.4 डिवाइडेड बाय आंस। तो ये आ जाता है 0.166, इट मीन 0.1667 कर लेते हैं राउंड ऑफ करके, एंड मल्टीप्लाई करवा दें किससे, 100 से। तो ये हमारे पास जो एरिया की वैल्यू आएगी वो किस में आ जाएगी, परसेंटेज में। तो मल्टीप्लाई करवा दे बेटा 100 से,
देन 16.66, तो 16.6% क्या आ गया हमारे पास गिवन है, वैल्यू आ गई किसकी, एरिया की, किस में, परसेंटेज में। तो ये क्या होगा हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट बेटा देखते हैं क्या कह रहे हैं कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ द एरिया, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ सेक्टर सबटेंडिंग एन एंगल π/8 रेडियन। तो बेसिकली यहाँ पर एंगल जस्ट गिवन है और इसको क्या करेंगे हम, फाइंड करेंगे परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ अ सेक्टर, यानी जो सेक्टर है उसका एरिया फाइंड करेंगे, बट किस में फाइंड करेंगे, परसेंटेज में फाइंड करेंगे, परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ अ सेक्टर। सिमिलरली जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। देन क्वेश्चन नंबर 8 है, तो एंगल गिवन है थीटा इज इक्वल टू π/8 रेडियन, π/8 रेडियन। वी नो दैट एंगल ऑफ अ सेक्टर, वी नो दैट एरिया ऑफ अ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर किसके इक्वल होता है, ए इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास वैल्यू, अब थीटा की वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो हाफ आर स्क्वायर एज इट इज़, क्योंकि आर की वैल्यू गिवन नहीं है, जस्ट किसकी वैल्यू गिवन है, पाई, थीटा की वैल्यू गिवन है ये π/8, तो ये पुट कर देते हैं π/8। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, एरिया इज इक्वल टू, तो हमारे पास था वैल्यू π/8 थी, तो ये हमारे पास बन जाती है 16, π/16 आर स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 1, सेक्टर का एरिया आ गया। देन एरिया ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ अ सर्कल, उसकी वैल्यू क्या होगी, ए इज इक्वल टू πr²। तो डिवाइड कर देंगे परसेंटेज के लिए, परसेंटेज फाइंड करने के लिए, तो परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ अ सेक्टर, परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ अ सेक्टर इज, तो डिवाइड कर देंगे, सेक्टर का एरिया क्या था 16 r², आई थिंक ये बनता है पाई भी आएगा, पाई r² से डिवाइड कर देंगे, किस से, r² से। देन इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो π/16 एज इट इज़, π/16 r² डिवाइड का कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो πr², पाई से कैंसिल हो जाएगा, r² से कैंसिल, और इसको बेटा मल्टीप्लाई भी करेंगे किससे, 100 से। परसेंटेज निकालिए ना, तो परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई भी करना होगा। देन वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 1/16 मल्टीप्लाई 100%, देन 100 मल्टीप्लाई करेगा 1 से, तो 100/16%, तो वैल्यू आ जाएगी किसकी, एरिया की। डिवाइड करनी इसको, 100 डिवाइडेड बाई 16, तो 6.25%, तो इसका आंसर क्या बनेगा, 6.6 है, 2 नहीं है, क्या है 6.25%, 6.25%। इज इट क्लियर?